इम्पोर्टेंट एडवाइजरी जीएसटी पोर्टल पर इशू की गई है। एनी रजिस्टर्ड पर्सन रिसीविंग सप्लाईज ऑफ मेटल स्क्रैप क्लासिफाइड अंडर चैप्टर 72 to 81 फ्रॉम अनदर रजिस्टर्ड पर्सन, यदि कोई रजिस्टर्ड व्यक्ति सप्लाई रिसीव करता है मेटल स्क्रैप्स की अनदर रजिस्टर्ड पर्सन से, तो उसे टीडीएस डिडक्ट करना है अंडर सेक्शन 51। ठीक है, तो एज़ पर नोटिफिकेशन नंबर 25 जो इफेक्टिव हुई थी 10 अक्टूबर 2024 से। इन दिस रिगार्ड वेरियस टिकट हैव बीन रिसीव्ड ऑन द इशू। तो काफ़ी सारी टिकट रेज की गई है टैक्स पेयर्स के द्वारा दैट दे आर अनेबल टू रिपोर्ट टीडीएस डिडक्टेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024 में जो वो है रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं टीडीएस जो डिडक्ट किया गया है, एज दे आर नॉट एबल टू फाइल रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024। This issue has occurred because while the taxpayer applied for GST registration in October, जिन्होंने अक्टूबर 24 में रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया है जीएसटी के अंदर पर्सुएंट टू द नोटिफिकेशन की वजह से देयर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उनके जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्रूव होंगे नवंबर 24 में। Hence in return drop down the month October is not visible to such taxpayers। ठीक है, तो आपको दिखाई अभी नहीं देंगी रिटर्न्स। जब आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाएगा उसके बाद ही आपको रिटर्न्स दिखाई देंगी। दिस इज़ एज पर द एग्जिस्टिंग जो जीएसटी सिस्टम इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, वेयर फॉर द टैक्स पीरियड प्रायर टू रजिस्ट्रेशन मंथ इज़ नॉट इनेबल फॉर द टैक्स पेयर्स। तो रजिस्ट्रेशन से पहले का जो टैक्स पीरियड है उसकी रिटर्न्स आपको नहीं दिखाई देंगी। चलो ये तो क्लियर हो गया, लेकिन अब ये इशू कैसे रिजॉल्व होगा, यानी कि अक्टूबर मंथ का जो डेटा है वो कैसे दिखाएंगे। तो टैक्स पेयर हुवर ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन इन नवंबर, तो आपको ग्रांट तो नवंबर में हुआ है, आपने अप्लाई अक्टूबर में कर दिया था, बट टैक्स भी डिडक्ट कर लिया अक्टूबर में। तो आपको क्या करना है, रिपोर्ट करना है कंसोलिडेटेड अमाउंट ऑफ टीडीएस डिडक्टेड 10 अक्टूबर से 30 नवंबर तक का जो टीडीएस है वो अपनी GSTR-7 में दिखाना है, जो आप अपनी नवंबर मंथ की GSTR-7 फाइल करेंगे। तो आपको सारा का सारा 10 अक्टूबर से जो आपका टीडीएस का डिडक्शन होगा वो सारा का सारा आपको नवंबर वाली रिटर्न में दिखा देना है।